सो गाइस, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ऑप्शन बाइंग में हम पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, और अगर हम ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा सकते हैं तो किन सर्कमस्टेंसेस में हम कमा पाएंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, एंड बिना कुछ देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आपने ये नोटिस किया होगा, स्पेशली ऑन ट्विटर, कि ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर्स के बीच में एक वॉर जैसी हमेशा चालू रहती है। तो ऑप्शन बायर्स का कहना यह है कि ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल पैसा नहीं है एंड सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में डेफिनेटली आपका कैपिटल पूरा जीरो हो जाएगा। सेम वेज ऑप्शन सेलर्स का भी मानना यह है कि ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल पैसा नहीं है और बहुत लो प्रोबेबिलिटी है जीतने की, और इवेंचुअली एक स्लो डेथ टाइप्स ऑप्शन बाइंग है, जो एवरी डे आपका अकाउंट में थोड़ा सा अमाउंट चिप ऑफ करती जाएगी एंड इवेंचुअली आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। सो दोनों के पॉइंट्स कहीं हद तक वैलिड तो है, बट एंड ऑफ द डे हमको ये जानना है गाइस कि हम ट्रेडर्स हैं एंड वी शुड नॉट केयर अबाउट बीइंग ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर। अल्टीमेटली आवर गोल इज टू मेक मनी, और जैसे भी हम बनाए पैसे, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। और इन माय ओपिनियन आपको तो दोनों रहना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो ऑप्शन बाइंग भी करना चाहिए एंड ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहिए, बिकॉज आपको ये जानना चाहिए गाइस कि मार्केट के एनवायरमेंट्स डिफरेंट होते हैं वेरियस टाइम्स पे। कभी आईवीज हाई होंगे, कभी आईवीज काफी लो होंगे, कभी आईवीज राइज हो रहे होंगे, कभी आईवीज फॉल हो रहे होंगे। तो आपको ये जानना चाहिए कि आईवीज जब भी राइज हो रहे हैं तभी ऑब्वियसली बाइंग विल बी बेटर, और जब भी आईवीज गिर रहे हैं तभी सेलिंग विल बी बेटर। इसलिए अगर पॉसिबल है एंड यू हैव द राइट स्किल्स, यू शुड आइडियली डू बोथ। तो जब भी आईवीज बढ़ रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है ऑन दी डाउन साइड और ऑन दी अपसाइड, तभी आपको ऑप्शन बाइंग प्रेफर करना चाहिए या डेबिट स्प्रेड्स प्रेफर करना चाहिए। वेराज अगर आईवीज गिरने वाली है और आपको लग रहा है कि मार्केट विल बी रेंज बाउंड, तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो सो दैट यू कैन मेक मनी बोथ वेज। सो गाइस, अभी ये इतना रकेस क्यों है कि ऑप्शन बाइंग में काफी लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है। सो आपको पहले ये जानना पड़ेगा गाइस कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा। फर्स्टली आपको चाहिए एक फ्यूरियस मूव और एक ट्रेंडिंग मूव, दोनों साथ में चाहिए, राइट। ऐसे भी नहीं है कि आपको ट्रेंडिंग मूव चाहिए बट माइल्ड ट्रेंडिंग चाहिए, मतलब 100 पॉइंट ऊपर जाता है 50 पॉइंट्स नीचे आ जाता है, फिर से 70 पॉइंट्स ऊपर जाता है, फिर से 30 पॉइंट्स नीचे चले जाता है। तो वो इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा एज एन ऑप्शन बायर, बिकॉज आपको क्या चाहिए कि एक यूनिडायरेक्शनल मूव है जो काफी फ्यूरियस होना चाहिए, तभी जाके आपके ऑप्शन प्राइसेस काफी जल्दी मल्टीप्लाई होंगे। सो अभी यहां पर आपको ये देखना है गाइस कि रेयरिटी जो है इन मूव्स की वो काफी हाई है, एज एन बहुत रेयर है ये मूव्स, और आपको हर टाइम देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे मूव्स। तो रेयरली आपको मिलेगा कि एक फ्यूरियस मूव भी आ रहा है और एक ट्रेंडिंग मूव भी आ रहा है। मैं ये भी कहूंगा अराउंड 20 to 30 टाइम्स ही आएंगे ऐसे मूव्स, बाकी 70 to 80 टाइम्स एक साइडवेज मार्केट रहेगा या माइल्डली ट्रेंडिंग होगा। जैसे मैंने बताया था, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा, फिर से 70 पॉइंट्स ऊपर जाएगा एंड 20 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा, एंड ऐसे एक माइल्ड ट्रेंड आपको हर टाइम मिलेगा। बट एक फ्यूरियस ट्रेंड जैसे मार्च में हमें देखने को मिला था, वन वे डाउन साइड स्टीप फॉल था और निफ्टी ऑलमोस्ट हाफ हो गया था इन अ मैटर ऑफ 2 months और लेस। सो ऑप्शन बाइंग में आपको डायरेक्शन भी राइट चाहिए एंड फ्यूरियसनेस भी चाहिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि आपको स्किल्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में आपको सिंपली क्या करना है गाइस, आपको एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिधर आपको लग रहा है कि मार्केट इज नॉट गोइंग टू गो। वो एक्सपायरी पे डिपेंड हो सकता है। सो अगर आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, सो यू कैन चूज वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस एज वेल। और अगर आप एक पोजिशनल प्लेयर हो और आपको चाहिए कि आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करो, तो आप मंथली व्यू भी ले सकते हो। सो लेट्स से कि मेरा मंथली व्यू ये है कि मार्च में 16,000 नहीं आने वाला है। सो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज 16,000 का मैंने कॉल ऑप्शन अगर सेल कर दिया और मार्च के मंथली एक्सपायरी तक अगर 16,000 नहीं आता है, आई विल पॉकेट दैट मनी, राइट। वो जो प्रीमियम मैंने कलेक्ट किया है लेट्स से 100 रुपीज का, तो वो पूरा 100 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सेम वेज अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपको लग रहा है कि एक डाउन मूव आने वाला है, तो आप एट द मनी या इन द मनी पुट ऑप्शन खरीद सकते हो ताकि आप पैसे वैसे कमा पाओ। बट कीप इन माइंड गाइस कि ये जो थीटा का फैक्टर है, जो टाइम वैल्यू होता है, वो आपको ऑप्शन सेलिंग में फायदेमंद रहेगा, वेराज ऑप्शन बाइंग में आपका ये वर्स्ट एनिमी होगा। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेड्स ले रहे हो तो थीटा का कैलकुलेशन करके आप लो। स्पेशली अगर आप वीकली की बात करो, वीकली ऑप्शंस काफी ज्यादा पॉपुलर है, इनफैक्ट दी मोस्ट पॉपुलर। एंड जैसे ही वीकली ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए, मंथली ऑप्शंस के लिक्विडिटी काफी कम हो गई। आपने ये भी देखा होगा कि वीकली में आपको बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा, अप टू 7 to 8 टाइम्स जो आपको मंथली में मिलता है उससे ज्यादा आपको वीकली में मिलेगा। सो दैट्स वाई बहुत लोग वीकली में प्रेफर करते हैं, क्योंकि वीकली में रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। बट गाइज ऑप्शन बाइंग में वीकली अगर आप करते हो तो जो आपका वो टाइम वैल्यू है वो आपका वर्स्ट एनिमी है,
क्योंकि सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी है, राइट। एक ही हफ्ते में आपको वो ट्रेड लेना है और एग्जिट भी करना है। अगर आप इंट्राडे की बात करोगे तो जैसे एक्सपायरी बाजू में आते रहती है, लेट्स से आपने मंडे को ट्रेड लिया तो जो ट्यूसडे को डीके कर्व है वो काफी स्टीप होने लग जाता है, आपने देखा होगा। एंड स्पेशली वेडनेसडे एंड थर्सडे को बहुत ज्यादा डीके आ जाता है ऑप्शंस प्राइसेस में, इसलिए ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। सो क्योंकि वो जो फ्यूरियस मूव्स कैप्चर करना पड़ता है आपको ऑप्शन बाइंग में, इसलिए आपको स्किल्स की थोड़ा ज्यादा जरूरत है। एंड इन माई ओपिनियन अगर आप वो कर सकते हो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल अगर आप ऑप्शन बायर बनने को चूज करते हो। एंड अगर आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो तो भी वेल एंड गुड। आई प्रेफर ऑप्शन सेलिंग बिकॉज मेरा मानना यह है कि 95% लोगों के लिए ऑप्शन सेलिंग विल बी दी बेस्ट चॉइस। ऑप्शन सेलिंग की बात करें गाइस तो आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी ऑप्शन सेलिंग में जनरली रिस्क ज्यादा होता है एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा कम होता है, बट प्रोबेबिलिटी गाइस हमेशा ज्यादा होगी ऑप्शन सेलिंग में कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में रिस्क भले कम हो, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा, बट प्रोबेबिलिटी अगेन कम होगी। सो इट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक हाईली प्रोबेबल ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क उतना ज्यादा होगा, एंड जितना आप लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लोगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड का पोटेंशियल काफी हाई हो जाएगा। सो बिकॉज ऑप्शंस कैन इवन मल्टीप्लाई टू 10x, 20x और इवन 100x, इसलिए आपको वो जो रिस्क है भले कम मिलेगा बट उसके साथ आपको प्रोबेबिलिटी का भी हिट लेना पड़ेगा। एंड ऑप्शन बाइंग में एज आई सेड प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी। सो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक ऑप्शन सेलर बनना चाहिए या ऑप्शन बायर बनना चाहिए? सो गाइज इसका आंसर आप में खुद में है और आपको सिंपली ये क्वेश्चन का जवाब देना है। लेट्स से आपको विन परसेंटेज ज्यादा पसंद है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद ऑप्शन सेलिंग बिकॉज उसमें विन परसेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगी। बट अगर आपका पर्सनालिटी ऐसा है कि आपको छोटे छोटे लॉसेज लेने को आप तैयार हो एंड लेट्स से 10 ट्रेड्स में से आप 5 या 6 ट्रेड्स आसानी से लूज करना जानते हो और बाकी के 3-4 ट्रेड्स में बड़े विनर्स अगर आप ले सकते हो तो देन डेफिनेटली यू कैन गो हेड विद ऑप्शन बाइंग। क्योंकि क्या होगा, वो जो 10 ट्रेड्स में आपको 6 ट्रेड या 7 ट्रेड्स में नुकसान होगा, बट वो बाकी के 3 ट्रेड्स है वो सारा पैसा दे देंगे आपको, बाकी सारे 7 लॉसेस का पैसे दे देंगे प्लस एडिशनल प्रॉफिट भी दे देंगे। बट आपको उतना याद रखना है गाइस कि वो जो 3 ट्रेड्स में आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा उसमें आपको पूरा राइड करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो वो 7 ट्रेड्स के लॉसेज जो हुए हैं वो आपको रिकवर नहीं होंगे। तो 3 ट्रेड्स में वो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है और आपने एग्जिट कर लिया क्योंकि आपको लग रहा है कि यार बाकी 7 ट्रेड्स जैसे ही हो गया तो और मेरा वापस लॉस आ जाएगा। तो सो दिस इज वाई ऑप्शन बाइंग इज अ लिटिल ट्रिकी और इसमें लिटिल स्किल एंड थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन लगता है इन माई ओपिनियन। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। I appreciate all the love from the subscribers and thank you all for supporting the channel. Make sure to like the video ताकि ये चैनल और भी बड़ा हो पाए। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।